Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed from V-Tuition's learning platform, which is Pakistan first free of cost learning platform. स्टूडेंट्स जैसे आपको मालूम है कि हम राइट नाउ चैप्टर नंबर 2 जो है वो कर रहे हैं, विच इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कर चुके हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से तमाम एक्सरसाइज को समझाया है, और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। और फर्दर मोर, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई कंफ्यूजन है तो आप एनी टाइम हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं, और वहाँ हमसे आप बात कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी डेफिनेटली मैं आपको एनी टाइम रिस्पॉन्ड करूँगा। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया। उसकी थ्योरी जो है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। उसके बाद मैंने उसकी एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हर एक्सरसाइज को मैंने ब्रेक करके आपको समझाया था, और मैंने तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको क्विज की फॉर्म में भी दिए थे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। फर्दर मोर, मैंने तमाम जो एक्सरसाइजेस थे उसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेट कर सकें। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी राइट नाउ हम एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 की थ्योरी करेंगे, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिसके अंदर एक से दो कॉन्सेप्ट ही इंक्लूड है। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी तक कितनी थ्योरी या कितने टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप किए हैं उसको, ताकि आप रिकॉल कर लें इसी लेक्चर के अंदर। फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हैं 2.5 और 2.6 के, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो राइट नाउ मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हमने पहले मैट्रिसेस, बिकॉज चैप्टर का नेम यू नो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, और आप अभी बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को जान चुके होंगे, बिकॉज हमने जो एक्सरसाइज की है उसमें मैट्रिसेस के काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। तो थ्योरी के अंदर मैंने 2.1 2 3 के अंदर आपको मैट्रिसेस के बारे में बताया था, और डिटेल में मैंने उसको समझाया था, विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया था। आपको इसको रिकॉल करना है थोड़ा सा माइंड के अंदर। उसके बाद फिर मैंने आपको नोटेशन बताया था, जिसके अंदर आप अगर रिकॉल करें उस लेक्चर को, या अगर आप देख लें जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, तो उसमें डिफरेंट ब्रैकेट्स मैंने बताई थी जो कि यूज हो रही हैं इस चैप्टर के अंदर। देन स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था, लाइक अगर नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2 क्रॉस 2 बनेगा। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ रोज मेरे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो 3 क्रॉस 2 बनेगा। सो इट्स डिपेंड अपॉन m क्रॉस n। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। m क्रॉस n इज एन ऑर्डर ऑफ आवर मैट्रिक्स, लाइक m इज रिप्रेजेंटिंग रोज, और जो n है वो रिप्रेजेंट करेगी कॉलम को। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्डर को पिक करना है। और जितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो उसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है, और फिर उसके बाद कॉलम को काउंट करके फिर ऑर्डर निकाल लेना है। सिंपल है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, देन फिर रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था। उसमें बहुत ही आसान था, जिसमें रोज इन्वॉल्व हो रही हैं वो रॉ मैट्रिक्स था। फिर मैंने उसको डिटेल में थियोरेटिकल बताया था। कॉलम मैट्रिक्स को भी इसी तरह डिटेल में मैंने समझाया था आपको। फिर स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स था, उसके क्वेश्चंस भी हमने एक्सरसाइज के अंदर किए थे, और मैंने क्विज भी इसके बनाए हैं, और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पास्ट पेपर का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर मैंने ये वाले क्वेश्चंस पास्ट पेपर से ज़्यादा पिक किए हैं, बिकॉज जब मैंने गो थ्रू किया तमाम पेपर्स को, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस जो है स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स के आए हुए हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को करवाया था। इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने करवाए थे, और क्विज के अंदर कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दी थी, और कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने खुद से बनाए थे, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज के थे, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। रेक्टेंगुलर ऑफ अ मैट्रिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके अलावा तमाम एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके आपके जो हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर वी ट्यूशंस की अपलोड की है, वहां से आप देख सकते हैं, तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
diagonal of a matrix, one of most important topic in this chapter. Matrices and determinant ये मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपने बहुत अच्छे से देखनी है, मेरे थ्योरी लेक्चर में जाके आप देख सकेंगे, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो राइट नाउ कुछ टॉपिक्स हमारे पास 2.5 और 2.6 के हैं स्टूडेंट्स, उसको देख लेते हैं। एक नंबर 1 पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो इचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो वो क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जैसे अभी मैं रिकॉल कर रहा था प्रीवियस लेक्चर को, तो उसमें मैंने ये बात आपको बताई, m क्रॉस n, यहाँ पे वही चीज यूज हो गई। मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, m क्रॉस n आपको मालूम होना चाहिए कि रोज और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इट्स कॉल्ड raw echelon form if it has the following structure. Number 1, the first non-zero entry in any row is 1, that is leading entry. सेकेंड पॉइंट में ये क्या कह रहा है, ये इसको हम देख लेते हैं। ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी जीरोस। सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी जीरो। थर्ड वन देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, एवरी नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स, एवरी जीरो रो, मैं इसको रिपीट कर देता हूं, एवरी नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स precedes every zero row if there is any. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए कुछ मैट्रिसेस दी हैं। अगर आप स्टूडेंट्स देखें, जिसको मैं राइट नाउ सर्कल कर रहा हूँ मैट्रिक्स को, इसमें आप अगर फर्स्ट कॉलम की तरफ देखें 0 0 0 है, देन सेकंड कॉलम 1 0 0, देन थर्ड वन -3 1 0, देन फोर्थ वन 6 -3 0, एंड नेक्स्ट वन में अगर आप जाएं तो उसके फर्स्ट कॉलम में देखें तो 1 0 0 है, देन सेकंड में 5 0 0 है, थर्ड वन में -1 1 0 है, देन नेक्स्ट में 2 -5 1 है। ये एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इस सूरत में भी हैं कि एमसीक्यूज के अंदर बाज़ औक़ात पूछा जा सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। आपने इसको अच्छे से याद करना है। और नेक्स्ट जो हम इनके क्वेश्चंस करेंगे 2.56 के अंदर, वहाँ जो है ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। और जस्ट आपने ये एक एग्जांपल जो है बस याद रखनी है, ये आपने डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम में लिख देनी है, तो बहुत अच्छे आप मार्क्स ले सकेंगे उस क्वेश्चन में, इन केस ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। बट अगर हम बात करें नॉन इचेलॉन फॉर्म की, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप देखें मैंने एक मैट्रिक्स दी है जिसमें ऑर्डर क्या है, 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। और एक और जो मैट्रिक्स है जिससे कंपैरिजन हम करेंगे, उसमें नंबर ऑफ कॉलम 4 हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। तो इस तरह की जो फॉर्म होगी नॉन एचेलॉन फॉर्म होगी, और उससे ऊपर अगर आप देखें एचेलॉन फॉर्म है, उसमें ऑर्डर सेम है, मींस के नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है, 3 है मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स बी में भी 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है। जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है इसको कंसीडर कर लेते हैं मैट्रिक्स ए, और एंड के बाद जो मैट्रिक्स है इसको कंसीडर कर लेते हैं लेट्स सपोज बी। सेम एज इट इज नॉन इचेलॉन फॉर्म में जब हम जाएंगे तो फर्स्ट वन को मैं मैट्रिक्स को कंसीडर करूंगा ए, और सेकंड वन को कंसीडर करूंगा स्टूडेंट्स बी। और फिर जब मैं उसका कंपैरिजन करूंगा ऑर्डर m क्रॉस n से, तो फिर हम इजीली गेट कर सकेंगे कि एचेलॉन फॉर्म कौन सी और नॉन एचेलॉन फॉर्म कौन सी है। Recognize the rank of matrix, and next the number of non-zero rows in echelon form. Reduced echelon form of a matrix is called rank of that matrix. और एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको 100 फर्स्ट कॉलम है, 110 सेकंड कॉलम है, देन -210 जो है थर्ड कॉलम, देन फोर्थ वन इज 6 आयोटा 3 आयोटा 0। यहाँ पे आयोटा जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, जिसको आप बहुत अच्छे से समझते होंगे आयोटा की टर्म को, जो कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज किए थे। हैज रैंक 2 बिकॉज देयर आर 2 नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म। ऑलराइट, तो इसका जो है रैंक इस तरीके से हमने बताना है कि नंबर ऑफ देयर आर 2 नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म के अंदर जो नॉन जीरो रोज हैं वो हमारे पास दो हैं, तो डेफिनेटली जो रैंक है वो भी 2 होगा उसका, या 2 होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं।
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, डिफाइन कॉन्स्टिटेंट एंड इनकॉन्स्टिटेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। A system of equation is said to be consistent if it has one or more solution. For example, इसमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल दी है जो इजीली आपको समझ में आए। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 2 is constituent because it has a unique solution -1, 5 upon 2। और इसके बाद x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4, then 3x plus 6y is equal to 10 is equal to 12 is also constituent because it has infinite solution 0 comma 2 minus 2 comma 3 then whole bracket minus 4 comma 4। तो ये हमारे पास कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये आपने अच्छे से देखना है बिकॉज एमसीक्यूज बेस्ड भी क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, और जैसे मैंने इसको पॉइंट आउट भी किया हुआ डिफाइन के नाम से, तो डेफिनेशन इसकी डेफिनेटली आ सकती है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो है इनकॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम क्या होता है। इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इट इज सेड टू बी इनकॉन्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक और एग्जांपल मैंने आपको दी, बहुत ही इजी है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 5, इसका भी स्टूडेंट्स कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सच अ काइंड ऑफ इक्वेशन इज नोन एज इनकॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम इक्वेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो कि एक्सरसाइज में यूज होंगे, जो कि मैंने आपको अभी समझाए, वो आपने गेट किए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। फर्दर मोर अगर कोई आपको कंफ्यूजन है या कोई लैंग्वेज बैरियर के हवाले से आप नहीं समझ पाए, आप मुझसे इजीली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं आपको हर तरीके से उसको क्लेरिफाई करूंगा। पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई हमें देख रहा है, डेफिनेटली मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आउट ऑफ द कंट्री भी देख रहे हैं, तो वो भी इजीली एनी टाइम हमसे वी ट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप पे जो है वो बात कर सकते हैं, अपनी क्यूरी कर सकते हैं, साइन अप फॉर फ्री कर सकते हैं www.vtuitions.com पे, जहाँ मैंने तमाम एक्सरसाइज के नोट्स अपलोड किए हैं, क्विज भी वहाँ पर मौजूद हैं। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ @vtuitions पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको शेयर करें फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। और प्लीज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन, टिकटॉक के ऊपर भी हमें फॉलो करें। और अगर आप यूट्यूब पे हमारी वीडियोस लेक्चर जो है देख रहे हैं और आपको कन्वीनियंट नहीं है, तो फेसबुक के ऊपर भी ये वीडियोस और लेक्चर्स जो हैं अपलोड होते हैं, आप वहां से जाकर भी इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।